में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में शिक्षक सरकार की नीतियों के विरुद्ध नारे लगाते हुए नजर आए। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के हाथ में कई तरह के स्लोगन लिखे तख्तियां भी नजर आई। शिक्षकों का विरोध सरकार द्वारा उन पर थोपे गए नए नियमों के विरोध में रहा। ज्ञापन सौंपने आए शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई आगे की रणनीति के तहत वह दिल्ली कूच करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि आरटीई लागू होने से पहले के शिक्षकों को टीएटी अनिवार्य करने के नियम को बदला जाए, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अब बहुत से टीचर टीएटी को उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं है। पढ़ाई के इतने अंतराल के बाद नए नियम के चलते अब उनके द्वारा किसी परीक्षा को दे पाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए नए नियम को वापस लिया जाए। क्या नाम है आपका? अनीता तिवारी जी। ये हम सारे जो जितने भी संघ हैं एक मंच पे आए हैं और आरटी एक्ट से पहले के जो टीचर नियुक्त हैं उन सबको जो टेट की बाध्यता है सी टेट की, ये हम चाहते हैं कि ये खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये काला कानून है जिसका हम सभी एक साथ एक स्वर में विरोध करते हैं और इसी के लिए अभी काला फीता बांधकर हम लोगों ने विरोध किया था। हम अपने शिक्षण कार्य में रत हैं, अपनी जो दायित्व हैं वो सारे हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का जो काला कानून है ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है किसी भी स्तर पे। और अगर हम उस समय जब हम नियुक्ति हुई थी उस समय अगर ये बाध्यता होती तो हम करते। हमने उस समय जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो हमारी सारी कंप्लीट थी, उस समय इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था। तो कम से कम उन टीचर्स को इन सारे ये जो कानून है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ है उससे अलग रखा जाए। इससे पहले शिक्षा मित्रों को यही बाध्यता लगाई गई थी, क्यों लगाई गई? सरकार ने कभी वापस लिया नहीं। अगर आपके साथ जो बाध्यता लगाई गई वापस लिया है, क्या करेंगे आप? ये शिक्षा मित्रों के उस समय भी हम लोगों ने इस चीज़ को गलत कहा था। ऐसा नहीं है कि उस समय हमने ये कहा था कि ये ठीक है। जब सरकार ये मानती है कि हाँ आप इस योग्य हैं इसीलिए हम आपको जॉब में ले रहे हैं, उसके बाद में फिर आप नई नई शर्तें लागू करते हैं, वो गलत है। ये शिक्षा मित्रों के समय में भी गलत था और अब भी गलत है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी? क्या होगा जी? सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी? अब ये तो आगे देखा जाएगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, उसके आधार पे हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि हम विजयी होंगे और निश्चित रूप से सरकार को कहीं ना कहीं अमेंडमेंट लेना पड़ेगा या फिर कोई समझौता करे सरकार। ये तो सरकार के पाले में है ना गेंद। इसके बाद में फिलहाल अपना हम जो भी है संघर्ष अपना जारी रखेंगे। आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय दिया गया जिसमें आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व यानी हमारे उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 से पूर्व जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया गया। वो भी 2 वर्ष के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है। यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसको 2 वर्ष के बाद सेवाएं समाप्त करने का भी उसमें दिया हुआ है निर्णय में। तो हमारी सरकार से, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग है कि हम शिक्षकों के साथ न्याय किया जाए और हमारे जो शिक्षक हैं जो जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त हैं उन पर ये बाध्यता ना की जाए, क्योंकि जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं वो पीछे से लागू नहीं होते हैं, आगे से लागू होते हैं। तो हमें चाहते हैं कि जो पहले जो शिक्षक लगे उन पर किसी को इस परीक्षा की क्या मांगे हैं? हमारी इस ज्ञापन में मात्र एक ही मांग है कि जो जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षक उन पर ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता से उन्हें मुक्त किया जाए। हाँ, उसे तो हमारी रणनीति अभी हमारा दिल्ली में मार्च के तीसरे सप्ताह में हम दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे और हम सड़कों पर उतरकर बृहद आंदोलन करेंगे। सभी शिक्षक एक मंच पे हैं, सभी संगठन एक मंच पे हैं और बड़ा आंदोलन होगा और हम अपनी इस मांग को सरकार को मानने के लिए बाध्य करेंगे।